तपस्या की, आराधना करी, तो उन्होंने प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए। वो चाहते थे मेरे घर कन्या का अवतरण हो, तो भीष्म जी की प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए। एक सरोवर में पुष्प के ऊपर कन्या को पाया। कन्या को भीष्म जी लेकर के आ गए, लाल पालन से उनको बड़ा किया, उसका नाम रुक्मिणी रख दिया। लक्ष्मी प्रकट हो गई समुद्र में से, इधर लक्ष्मी पुष्प से हुई, उधर सीता धरती से हुई, क्योंकि ये कभी गर्भाशय में नहीं जाती। भीष्मक ने कन्या को लाकर के रानी को सौंप दिया, प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई, उसका नाम रुक्मिणी रख दिया। रुक्मिणी जब विवाह के योग हो गई, बड़े पुत्र रुक्मी हैं शिशुपाल। रुक्मी ने कहा मैं अपनी का बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता हूं। सगाई कर दी शिशुपाल के साथ। रुक्मी ने पिताजी से बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा रुक्मिणी का, बड़े बड़े राज इस राज्यसभा में उपस्थित होंगे, लेकिन आप रुक्मिणी को समझा देना वो शिशुपाल के अलावा किसी के गले में माला नहीं डाले। विवाह शिशुपाल के साथ ही करना है। रुक्मिणी जी को जब ये पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होने वाला है, रुक्मिणी जी अपने भाभी के पास जाकर के रोने लगी, कहने लगी भाभी अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में कर दिया तो सुनिश्चित मैं प्राण हत्या कर लूंगी, मैं जीवित नहीं रहूंगी। भाभी कहती है मन को छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिखो द्वारका के लिए। आप किसे चाहती हैं? बोले मैं द्वारकाधीश से श्री कृष्ण की पत्नी बनना चाहती हूँ। आमंत्रित करो, कृष्ण स्वयंवर में आए और आपको बरमाला पहना के ले जाएं। रुक्मिणी जी पत्र लिखने के लिए उद्यत हुई। पत्र पंडित जी के द्वारा रुक्मिणी द्वारका में भेजा जा रहा है। रुक्मिणी कैसे पत्र लिखती है? सुखदेव जी की भाषा में, किश्रत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो हितापम् रूपं द्रसादसिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युताभिसतचेत्रमपात्रपं ते। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, देखा नहीं। इसलिए रुक्मिणी लिखती है मैंने आपको आंखों से नहीं देखा, केवल आपके गुणों को कानों से सुना है। हे गोपाल, आप सोचेंगे कि ये कौन नारी है जो हमको पत्र लिख रही है, तो सुनिए। रुक्मिणी उसी पत्र में प्रश्न करती है और उसी में जवाब देती है। कातं मुकुंद महती कुलशील रूपा वेद्याज्ञनोदनत धाम गिरातुल्यम् हीरापते कुलपति न प्रणीत गाभ्या काले नृसिंह नरलो मनोविराम कालो नृसिंह नरलो मनोविराम। रुक्मिणी कहती हैं ऐसा कौन सी नारी, ऐसी कौन सी नारी होगी जो एक बार आपकी झांकी को सुन करके आपकी नहीं हो जाना चाहेगी। आप पधारें गोपाल और मुझे लेकर के जाएं। जो वस्तु सिंह की हो, अगर उसको सियार ले जाए तो कितनी संकोच की बात है कि सब शिशुपाल के साथ मैं सगाई नहीं करूंगी। परसों मेरा स्वयंवर है, शिशुपाल के साथ हाथ तो मैं कभी माला डलवा ही नहीं सकती कि सब आप नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। रुक्मिणी अपने आप प्रश्न करती है, अपने आप ही जवाब देती है और लिख रही है। अंतःपुरांतरमचि
अंतःपुरांतरचरी यनिगत्य बंधो चामुद्रगे कथमिते प्रवदाप्य पाया पूर्वे ध्रुवाक्ति मदति पुरा देवी यात्रा यास्यावनिर्वसतुने गिरिजामु पेमा गिरिजामु में। रुक्मिणी ने कहा कृष्ण कन्हैया अंत पर मैं तुम रहते हो, मैं तुम्हें केवल जान लेकर आऊंगा। कैसे? यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं रुक्मिणी को लाऊंगा कैसे, तो रुक्मिणी ने कहा कि मैं गौरी, हमारे यहाँ परंपरा है कि गौरी पूजा के लिए कोई भी कुंवारी करने जाती है, उस गौरी पूजा के लिए आप उस मंदिर में आए। अगर आपको सामर्थ्य नहीं हो तो मुझे वहां से भगा करके ही ले जाना, लेकिन आना जरूर। कन्हैया अब अगर आप नहीं आए तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। ऐसा भाव बार बार जब पत्र लिखा, पत्र पंडित जी के हाथ में थमा दिया और पंडित जी पत्र को लेकर के सीधे द्वारका में पहुंचे। वो पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। वो पंडित ले जा रे ले जा, पंडित ले जा रे ले जा, वो पंडित ले जा रे ले जा, पंडित ले जा रे ले जा। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। वो चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, आन कुछ भी से मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। तू कैसे हालों में लिखती रे तुझे को, कैसे हालों में लिखती रे तुझे को। केरी दे की बेदर्दी ये मुझी को। कब होगा तेरा मधुर मिलन, कब होगा तेरा मधुर मिलन, मन धरा जगी का भेद। मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। वो चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, आज कुछ भी से। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंडित ले जा रे संदेश मेरे श्याम मेरे श्याम पिया के देश। पंडित जी ने कहा मैंने तुमको पत्र दे दिया, अब आप जाने और आपका काम। मैं तो चला। जैसे ही जाने के लिए उद्यत हुए, मेरे गोविंद ने कहा जा कहाँ रहे हो पंडित जी, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं ना। विवाह के लिए तो भगवान भी तैयार थे। तो पंडित जी रथ में बिठा लिए और कृष्ण भगवान रथ को लेकर के जैसे ही निकलना चाह रहे थे, उधर से दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया आ रहे हैं उधर से। कृष्ण भगवान ने कहा पंडित जी से, बोले पंडित जी है गए हो ब्याह। क्यों? बोले भैया जी आ रहे हैं। तो भैया जी आ रहे तो क्या दिक्कत है भाई? बोले हमको संकोच लगे, भैया से कैसे कहेंगे कि हम विवाह करने के तय जा रहे हैं। पहले संकोच करते थे भैया, अब तो बात ही कुछ अलग है। अब तो बात ऐसी है, अगर बच्ची छोटी हाइट में थोड़ी कम हो ना 1 इंची, तो 12 इंची टेप लेके चलते हैं। हम 5 के तो 4.25 की नहीं चलेगी। इधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि दाऊ भैया आ रहे हैं, हम कदापि जा नहीं पाएंगे। तब तक तो बलराम जी आ गए और कहने लगे अरे केशव कन्हैया कहाँ जा रहे हो? सुबेरी सुबेरे रथ को सजा कर जाने कहाँ चाहते हो? कन्हैया नीचे को गर्दन कर ली और कहते हैं वहीं जा रहे हैं।
अरे वहाँ कोई गांव नाम कोई पता ठिकाना, काम कहाँ है? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे कोई जगह तो होगी। पंडित जी ने कहा क्यों नहीं बता देते कि कुंडनपुर के लिए जा रहे हैं और भीष्म जी की कन्या के साथ विवाह करना है। मेरे बलराम ने जब ये सुना, आहा, बलराम जी खुशी के मारे झूम उठे। ओहो, मेरा कन्हैया भी विवाह के योग्य हो, क्यों नहीं कहा तुमने कि तुम विवाह करने जा रहे? तुरंत इशारा दिया सैनिक को, मेरा कन्हैया लाखों में एक है, कोई भी कमी होनी नहीं चाहिए। आप जाइए और एक सेना को तैयार किए, वहां बड़े बड़े दुष्टात्मा राजा आएंगे, शिशुपाल जैसे व्यक्ति आएंगे, मेरे कन्हैया को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इधर से सैनिक लेकर के मेरे कृष्ण ने कहा, आप सेना की जरूरत नहीं, मुझे तो रुक्मिणी को लेने के लिए मंदिर में पहले पहुंचना है। उधर बहुत समय हो गया पंडित जी के पास। जब पंडित जी लौट करके रुक्मिणी के पास नहीं पहुंचे तो रुक्मिणी जी चिंता करती हैं, सोचने लगी क्या करना चाहिए। 2 मिनट के लिए ताली बजाते हुए गाएंगे। क्या कहती हैं रुक्मिणी जी? अरे मोए कब तक लेवे, हो मोए कब तक लेवे, आवे गो मेरा मोहन मुरली, एगो मेरा मोहन मुरली बारो, मोए कब तक लेवे आवेगो मेरा मोहन मुरली बारो। अरे मोहन मुरली वाला मेरा काना बंसी वाला, मेरा मोहन मुरली बारो, मेरा काना बंसी बारो। कब तक लेवे आवे गो काना मुरली वाला, मोए कब तक लेवे आवेगो मेरा काना मुरली बारो। अरे मैंने प्रीत श्याम से जोड़ी, प्रीत श्याम से जोड़ी, मैंने प्रीत श्याम से जोड़ी, मेरी प्रीत श्याम से जोड़ी, तेरी आस श्याम ने तोड़ी, मेरी आस श्याम ने तोड़ी, मेरी आस श्याम ने तोड़ी, मेरी आस श्याम ने तोड़ी। कब तक मोहे कब तक दर्द दिखावे मुरली वाला, मोए कब तक लेवे आवेगो मेरा काना मुरली बारो। काना मुरली वाला रे, देखी मोहन मुरली वाला रे, कब तक लेवे आवेगो काना मुरली बारो। मोए कब तक लेवे आवेगो मेरा काना बंसी बारो। जय हो। सुंदर मुहूर्त श्याम तुम्हारी, सुंदर मुहूर्त श्याम तुम्हारी, सुंदर मुहूर्त श्याम तुम्हारी, नर मूरत श्याम तुम्हारी, ओ मन में बस गई ओ बनवारी, मन में बस गई ओ बनवारी, मन में बस गई ओ गिरधारी, मन में बस गई ओ गिरधारी। कब तक मोहे कब तक दर्श दिखावे गो काना मुरली, मोए कब तक लेवे आवेगो मेरा